गुमनाम दौसत काफ़ी रात हो गई थी लेकिन राज़ी अभी तक जाग रहा था। वो तस्वीर मुकम्मल किए बगैर सोना नहीं चाहता था। काफ़ी रात हो गई थी लेकिन राज़ी अभी तक जाग रहा था। वो तस्वीर मुकम्मल किए बगैर सोना नहीं चाहता था। इस थोड़ी देर पहले ही मामा कमरे में आई थीं और पूछा था कि तुम्हारे कमरे की लाइट क्यों चल रही है, अभी तक सोए क्यों नहीं। राज़ी ने मामा को बताया कि स्कूल में मसूरी का मुकाबला है, जिसकी पेंटिंग सबसे अच्छी होगी इसको इनाम मिलेगा और पेंटिंग शहर में होने वाली एक बड़ी नुमाइश में रखी जाएगी। मामा इसे शब खैर कहकर और जल्द सोने की ताकीद करके चली गई थीं। अब राज़ी बुरुश, रंग वगैरह लेकर बैठा था कि कोई बहुत ज़बरदस्त शाहकार कस्म की तस्वीर बनाऊं, लेकिन जो आइडिया भी इसके जहन में आता था राज़ी इसके बारे में यही सोचता कि नहीं कोई और इससे भी अच्छा। अब रात गहरी हो गई। राज़ी ने सोचा कि वो तस्वीर बनाना शुरू करता है, आइडिया साथ साथ आते जाएंगे। अचानक ही इसे याद आया कि आज शाम को पार्क से आते हुए इसे सड़क पर गिरा हुआ एक शनाख्ती कार्ड मिला था। इसने अपने दोस्तों को दिखाया कि कहीं इनके बाबा का तो नहीं है, लेकिन सबने कहा कि नहीं इनके वालिद का नहीं है। एक दोस्त ने कहा कि इस शनाख्ती कार्ड पर जिस अनकल की तस्वीर है वो गैर मुल्की लग रहे हैं। एक दोस्त ने कहा कि इन अनकल का हेयर स्टाइल बहुत प्यारा है। राज़ी को आइडियाज़ आया कि शनाख्ती कार्ड पर जिस अनकल की तस्वीर है वही बना लेता हूँ। इसने शनाख्ती कार्ड पर देख देख कर बहुत ज़बरदस्त पेंटिंग तैयार कर ली, रंगों का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया और अनकल के हेयर स्टाइल को बहुत अच्छा पेंट किया और तस्वीर पर की पसंद दिया ना मालूम दोस्त। दूसरे दिन स्कूल के बड़े हाल में मुकाबला था। मशहूर मसूर आए हुए थे जो मुकाबले के जज थे। बहुत सी अच्छी तस्वीर मुकाबले में पेश की गईं। पहला इनाम राज़ी की तस्वीर को मिला और इसकी तस्वीर शहर की एक बड़ी आर्ट गैलरी की नुमाइश में शामिल करने के लिए मुंतखब हो गई। जिस दिन आर्ट गैलरी में तस्वीर की नुमाइश थी राज़ी अपने मामा पापा के साथ वहाँ मौजूद था। वो सब लोगों के तबसरे सुन रहा था जो इसकी तस्वीर पर कर रहे थे। सब लोग इसकी बनाई हुई तस्वीर की तारीफ कर रहे थे। बच्चे ने यूनानी नक्श व नगार वाले शख्स को कितनी अच्छी तरह से पेंट किया है, बालों पर कितनी मेहनत की है। राज़ी और इसके मामा पापा ये तबसरे सुनकर खुश हो रहे थे। मुड़कर देखा तो वही तस्वीर वाले अनकल खड़े थे, बिल्कुल वैसे ही थे जैसे तस्वीर में थे और वो बड़ी हैरत से कभी अपनी पेंटिंग को और कभी राज़ी को देख रहे थे। फिर इन्होंने बड़ी नरमी से पूछा कि बेटा आपने मुझे कहाँ देखा था। राज़ी ने बताया कि मुझे एक गिरा हुआ शनाख्ती कार्ड मिला था जिस पर आपकी तस्वीर थी। अच्छा, अनकल बोले मुझे तो कई दिनों से शनाख्ती कार्ड गुम होने की परेशानी थी, क्या वो आपके पास है? जी मैंने संभाल कर रखा है, राज़ी ने कहा। शक्र है, अनकल ने सुकून का सांस लिया। फिर अनकल राज़ी के मामा पापा से मिले। इन्होंने अनकल को अपने घर इनवाइट किया। अगले दिन अनकल राज़ी के लिए ढेरों तोहफे लेकर आए। पापा ने इनके लिए शानदार दावत का इंतज़ाम किया था। अनकल मुल्क यूनान से सियाहत की गर्ज से आए हुए थे। वो अपने मुल्क में एला उहदे पर फाइज थे और अपना शनाख्ती कार्ड के खो जाने पर परेशान थे, जो इन्हें बड़े अजीब अंदाज में वापस मिल गया था। अब वो राज़ी फैमिली के पक्के दोस्त बन गए थे। इन्होंने राज़ी को अपनी फैमिली से मिलवाया। इनका एक बेटा राज़ी का हम उम्र था, इसे भी मसूरी का शौक था, वो भी राज़ी का दोस्त बन गया। राज़ी के पापा ने सियाहत की कई ऐसी जगहों का इन्हें बताया जिन्हें वो नहीं जानते थे। वो कहते थे पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है। जब अनकल और इसकी फैमिली का यूनान वापस जाने का वक्त आया तो राज़ी बहुत उदास हुआ, लेकिन अनकल ने कुछ अरसा बाद ही इन सबको यूनान की सियाहत के लिए बुलवाया और अनकल फैमिली की दोस्ती बहुत पुरानी हो गई थी। इस बात को काफ़ी अरसा गुजर गया था। राज़ी डॉक्टर बन चुका था और इसकी शादी अनकल की बेटी मरियाना से हो चुकी थी। वो दोनों बहुत खुश थे, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन कभी कभी इनमें हल्की फुल्की लड़ाई हो जाती थी और इन दोनों को गुस्से में ये कहना ना भूलता था कि काश मुझे सड़क पर पड़ा हुआ शनाख्ती कार्ड ना मिलता, या फिर मरियाना कहती काश आपको मेरे पापा का शनाख्ती कार्ड ना मिलता। इस पर दोनों को हंसी आ जाती और लड़ाई ख़त्म हो जाती।